ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी और गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 10, उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उन्हें कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी इला थी, उससे उन्हें एक पुत्र उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय पथ रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना शंख बजाया। वो शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ। वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। यक्षों की संख्या 13 लाख थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, भुषुंडी, चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर ये मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए। फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ, ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है। तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे। शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया और दिशाओं में उड़ती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से गिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया। सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिध, तलवार और मुसल गिरने लगे। बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे थे। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह, बाघ भी दौड़े चले आ रहे थे। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपने उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबोता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते हैं। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शार्ंगपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। 10वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।